Ladies and gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go. अब एक्सरसाइज 1.3 की हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक्सरसाइज में से आता है, जिसमें डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, उसी में हम क्रैमर्स रूल भी पढ़ेंगे, क्रैमर्स रूल एंड डिटर्मिनेंट। तो पहले डिटर्मिनेंट देखते हैं क्या होता है। डिटर्मिनेंट्स क्या है कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो पहले ध्यान से देखिएगा कि ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। इसको हम लोग कई बार मॉड भी पढ़े रहेंगे, ध्यान से आपने देखा रहेगा, कभी मॉड का यूज़ करते हैं, बट इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो कि ये A है, ये B है और C है और ये D है। तो डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट्स, ये जो नंबर्स है ना, ये A B C D मैंने लिखा है, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये सब आप 10th के बाद जब 11th में जाएंगे, अगर साइंस रखेंगे आप, तो आपको ये अच्छा चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। यहाँ पे एक टॉपिक का नाम डिटर्मिनेंट है, बट ये चैप्टर का नाम डिटर्मिनेंट है। एंड मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स भी वहाँ पढ़ने को मिलेगा, डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे अगर आप साइंस रखेंगे तो। यहाँ पे A B C D ये एलिमेंट है, तो इसको हमें डिटर्मिनेंट निकालते कैसे। तो इसको मान लिया मैंने D इक्वल टू दिस इज अ डिटर्मिनेंट। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसका D का वैल्यू आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो चेक कीजिए इसको ऐसे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू डी हो जाएगा। तो क्या होगा, AD, माइनस का साइन ध्यान रखिएगा, माइनस आएगा, C और B, A इंटू डी C इंटू B। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर या वैल्यू आएगा उससे, तब जो आंसर आएगा वो आपका डिटर्मिनेंट का यानी D का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एक सिंपल मैं क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। मैं लिया A इक्वल टू, डिटर्मिनेंट में लेता हूँ 3, 4, 5 और 6, ये मैंने वैल्यू लिया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A। तो हम A का डिटर्मिनेंट यानी इसका वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे मैंने आपको बताया कैसे करना है। तो क्या हो गया, 3 6 जा 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 18, और ये 5 4 जा 20, तो आएगा -20। इसका डिटर्मिनेंट A का वैल्यू कितना आएगा, -2। 18 - 20 -2, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, -2। सिंपल था, आपको समझ में आया रहेगा, बहुत इजी है ये, ठीक है। तो इतना इसको ध्यान रखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो इसको रिपीट करके देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। आपको मैंने जो एलिमेंट बताया, डिटर्मिनेंट के सिंबल बताया, उस सब के पीछे मत जाएगा। आराम से पहले ये समझ लीजिए कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है ये। आगे आपको पूरे एक्सरसाइज में ये काम आने वाला है। क्रैमर्स रूल जो मैं अभी सिखाऊंगा उसमें भी ये काम आने वाला है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अभी चलो हम आगे इसका क्रैमर्स रूल पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ऐसे ही आप करोगे, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं, सीखने वाले हैं क्रैमर्स रूल। तो चलो अभी हम क्रैमर्स रूल सीखते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड बाय क्रैमर्स रूल। अभी क्रैमर्स रूल के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। मेरे वॉइस में थोड़ा सा अभी दिक्कत आ रही है मेरे को, बिकॉज मुझे थोड़ा तकलीफ़ है गला में, सर्दी जुकाम की वजह से। तो आप थोड़ा कॉपरेट करें। अभी मुझे वीडियो बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी एग्ज़ाम नज़दीक है, और अभी मैं डेली वीडियो नहीं बनाऊँगा तो क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और मैं चाहता हूँ एग्ज़ाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं कंप्लीट कर डालूँ। डिटर्मिनेंट मेथड क्रैमर्स रूल, इसमें क्या है, तो देखिए हमें उसमें क्या था कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया था, एलिमेंट्स दिया था, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना था। इसमें क्या होगा कि हमें इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन में से हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, वहाँ से हमें एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे हमने
साइमल्टेनियस इक्वेशन में पढ़े थे ना कि उसको कैसे एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्रैमर्स रूल के हिसाब से हमें फाइंड आउट करना है एक्स और वाई का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन मान लेते हैं हम a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये हमारा इक्वेशन गिवन रहेगा। अब a1x का कोफिशिएंट है, b1y का, और c1 एक कांस्टेंट टर्म है। जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था लीनियर इक्वेशन का, वो क्या था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो है लीनियर इक्वेशन सबका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, इस चैप्टर में स्टैंडर्ड फॉर्म ही यही यूज होने वाला है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि ये कैसे हुआ, वो पीछे जो है उसी को हम आगे कंटिन्यू करता रहेगा ये चैप्टर में। तो a1 अभी इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट से मुझे एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। देखिए मैं इसको प्रूफ कैसे करूंगा, इसका प्रूफ भी बुक्स में दिया हुआ है, वो सब आपको करने की जरूरत नहीं। आप सवाल समझिए, सवाल बनाना स्टार्ट कर दीजिए, थ्योरी समझ के बाद सवाल स्टार्ट कर दीजिए, इजी बनेगा और अच्छे से बनेगा। तो डी फाइंड आउट करेंगे हम पहले। तो डी कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या लिखा था, a1 a b c d लिख करके लिया। यहाँ पे एलिमेंट जो आएगा a के जगह पे, b के जगह पे, c के जगह पे, d के जगह पे, ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो a1 b1 a2 b2, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है dx। ध्यान से देखिएगा, हमें डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ dx। तो dx में जो वैल्यू आएगा, आप ध्यान से देखिए, dx इधर मैंने x लिखा, तो यहाँ पे जो ये x का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे c1 c2। तो यहाँ पे आएगा c1 c2 और b1 b2 एज इट इज रहेगा, b1 b2 एज इट इज रहेगा। फिर इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे। जैसे मैं इसका करके देखता हूँ, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा डाल करके आंसर निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पर भी यही करना है, c1 b2 माइनस b1 c2, इसमें से जो वैल्यू आएगा वो dx का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे निकालेंगे हम dy इक्वल टू, फिर हम करेंगे, अभी यहाँ पे देखिए y लिया, मतलब ये y का टर्म वाला वैल्यू नहीं आएगा, तो यानी a1 a2 आएगा, और b1 b2 के जगह पे हम लिखेंगे c1 c2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ dy का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आएगा, a1 c2 माइनस a2 c1। समझ गए, ये इजी था। ये हमें dx dy एंड d निकल गया। अब हमारा टारगेट क्या था, क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है, x और y का वैल्यू निकालने के लिए। तो जब x और y का वैल्यू निकालना होता है हमें, तब हम क्या करते हैं, उसमें x इक्वल टू जो होगा, अभी हमने क्या निकाला है, dx dy एंड d। तो x इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर में आएगा dx का वैल्यू और नीचे में आएगा d, ये आ जाएगा x का वैल्यू आपका। y का वैल्यू कैसे आएगा, तो dy अपॉन d, जो वैल्यू आया रहेगा उससे आप डिवाइड करके आप y का और x का वैल्यू निकालेंगे। बस इतना ही क्रैमर्स रूल को समझना है। और ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है क्वेश्चन, कई बार रिपीट होता है और आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी था, आप इसको ध्यान से देखें। बस इतना ही है, बुक्स में बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ करके दिखाया है, बहुत सारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया है, आप उतना मत घबराइएगा, आराम से देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, बस इतना ही समझना है और इसी को सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन करके आपको दिखाने वाला हूँ अभी कि कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो है ये कि इसमें आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो पहला ही क्वेश्चन था, ये जुलाई 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है, इसीलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। और ये डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये मैंने तरीका आपको सिखा दिया है पहले कि देखिए ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। और x का भी वैल्यू, y का भी वैल्यू हम आगे क्रैमर्स रूल वाला मैंने पूरा लिखा है, इधर तो सिंपल डिटर्मिनेंट निकालना था। तो डिटर्मिनेंट में इसको मैं मान लूँगा लेट d इक्वल टू डिटर्मिनेंट 3, 2, 4, 5,
इसको आप मैंने सिखाया क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इन, यहाँ पे आप बाय प्रोसेस में आइए, क्या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 इंटू 5 ब्रैकेट में उसमें जो दिया है आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में ऐसे ब्रैकेट बना करके दिया है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, 3 5 जा 15 माइनस 2 4 जा 8, ठीक है, इसको माइनस करके देखेंगे तो 7 आएगा, यानी आपका डी का जो वैल्यू आएगा वो 7 आएगा, ठीक है। बस इतना ही सवाल था, यही आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, आपको सॉल्व करके निकाल लेना है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन मैं फिर सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो आपके बोर्ड में ही आया हुआ क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट करना है उसका भी, वो क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके बुक, टेक्स्ट बुक का जो है उसी से मैं ले रहा हूँ, देखिएगा ये टेक्स्ट बुक है, तो उसी से मैं आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ जो बोर्ड में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड का 3, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन है, क्या है, 7/3, 5/3, 3/2, 1/2, ये डिटर्मिनेंट आपका दिया हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा इसको, ये जो फ्रैक्शन वाला रहता है ना, बहुत सारे बच्चे को इसमें दिक्कतें आती है, तो टेंशन मत लीजिएगा, इसको मैं इजी करके दिखा देता हूँ। अभी इसको डी मान लेंगे हम और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करें, 7/3, 5/3, 3/2, 1/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बताया, कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ जाएगा, 7/3 इंटू 1/2, माइनस का साइन डालिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा, 5/3 इंटू 3/2। मल्टीप्लीकेशन में ध्यान से रखिएगा, जो फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लाई है ऊपर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 अपॉन 6 आएगा, माइनस 5 3 जा 15 अपॉन में 6 आएगा, क्लियर। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दोनों का जो एलसीएम है वो क्या है, 6, इसका जो डिनोमिनेटर है 6 है, और एलसीएम जो आएगा वो 6 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 1 जा 6 यानी 7, और ये हो जाएगा -15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, क्या आएगा, -8/6। अभी ये आंसर है, लेकिन आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -4 इंटू 2, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट डी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -4/3, ये आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। बस इसी को ध्यान से देखिए, बस डिटर्मिनेंट में ये फाइंड आउट करना है। अब हम क्रैमर्स रूल का जो यूज करेंगे बाय इक्वेशन, तो इक्वेशन लेकर के अब उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पहला क्वेश्चन जो इक्वेशन में दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन है, इसको हमें बाय क्रैमर्स रूल सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने आपको ये बता दिया है किसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, तो उसी पे a1 b1 c1, a2 b2 c2 मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मैंने थ्योरी समझाया, उसी के अकॉर्डिंग ये है, आप उसी के अकॉर्डिंग इसको भी बिठाना है वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट d इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे a1 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, पहले कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, a1x माइनस b1y इक्वल टू 10, साइन अपने जिसमें इक्वेशन में दिया उसी के अकॉर्डिंग साइन लेंगे, तो यहाँ पे आएगा a2x प्लस b2y इक्वल टू 5, ठीक है। अभी देखिए यहाँ c1 के जगह पे 10 है और c2 के जगह पे 5 है, ठीक है, वहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, तो यहाँ आएगा a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू -4, यहाँ a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू 3
और यहाँ पे C1 इक्वल टू आएगा 10, यहाँ C2 इक्वल टू आ जाएगा 5, बस हो गया। अभी इतना कंपेयर मैंने इतना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं इतना सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि A1 B1। अब उसके जगह पे हम वैल्यू डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। तो क्या है, D इक्वल टू क्या है, A1 A2 B1 B2। हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हैं बिकॉज वहाँ पे वो लिख के मैं रखा हूँ, इसलिए मैं यार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं D इक्वल टू क्या आएगा 3, A1 का वैल्यू 3, A2 का वैल्यू कितना है 4, यहाँ 4 डालेंगे, B1 का वैल्यू कितना है -4 और B2 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ 3 डालेंगे। बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कर डालो। 3 3 जा कितना आ जाएगा 9, 4 4 जा कितना होगा 16। लेकिन ध्यान रखिएगा 4 4 जा 16 हुआ -16, और फॉर्मूला में भी हमें क्या सिखाया गया है कि A1 B2 माइनस B1 A2, तो ये माइनस उसमें भी है, तो यहाँ पर माइनस आएगा और माइनस इसका भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या यहाँ पे मैं ऐसे लिख के दिखा देता हूँ माइनस और -16, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 9 माइनस माइनस क्या होता है प्लस 16, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 25, किसके बराबर आ जाएगा 25 के बराबर आ जाएगा। यानी D का वैल्यू कितना आ गया आपका, यहाँ D इक्वल टू 25 लिख सकते हैं आप, D इक्वल टू 25, यहाँ पे लिखेंगे D इक्वल टू 25, ठीक है। D का वैल्यू कितना आ गया 25। सेम ऐसे dx निकाल लेंगे हम, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर वैल्यू पुट करो C1 C2 का वैल्यू, तो C1 का वैल्यू 10, C2 का वैल्यू कितना है 5 और B1 का वैल्यू है -4 और B2 का वैल्यू कितना है 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 30, 10 3 जा 30 माइनस 5 4 जा 20, फिर -20 आएगा तो माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 50। यानी यहाँ पर आप D का वैल्यू D इक्वल टू क्या आ जाएगा dx इक्वल टू क्या हो गया आपका, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे निकालेंगे dy, ठीक है। चलो मैं dy यहाँ पे निकालता हूँ। ये आपने नोट कर लिया रहेगा, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सवाल बनाता हूँ। dy इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो क्या आ जाएगा dy इक्वल टू क्या है A1 A2, तो A1 का वैल्यू कितना है 3, A2 का वैल्यू कितना है 4, C1 का वैल्यू कितना है 10, C2 का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 3 जा 15 माइनस 10 4 जा 40, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना 40 में से 15 माइनस होगा तो क्या आएगा 25, तो -25 आएगा बिकॉज बड़े वाले नंबर माइनस में है, तो -25, ठीक है। अभी मैं इसको भी रफ कर देता हूँ। अब देखिए हमारा ये तीनों आ गया, D आ गया, dx आ गया, dy आ गया। अब देखिए x का वैल्यू dx अपॉन d, dy अपॉन d, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू dx अपॉन d, dx का वैल्यू हमारा कितना है 50 और d का वैल्यू कितना है हमारा, यहाँ हमने निकाला है 25, तो डालो यहाँ पे 25 अपॉन 25, कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2, यानी x का वैल्यू आ गया आपका 2। बस अब हमें इसकी भी जरूरत खत्म हो गई, इसको भी मैं रफ करता हूँ। अब हमारा dy इक्वल टू, हम यहाँ पे y इक्वल टू, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो dy अपॉन d, ये हमने सिखाया हुआ है, उसी को मैं आप फिर रफ कर देता हूँ। dy अपॉन d, dy का वैल्यू कितना आया हमारा -25 अपॉन d का वैल्यू कितना है 25, यहाँ पे पुट करते हैं, कैंसिल हो जाएगा 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू -1, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू -1, तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, देयरफॉर x, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, -1, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था।
ठीक है, अब बस समझ गए। अभी ये क्वेश्चन मैंने ऐसे नॉर्मली जो पहला क्वेश्चन था सॉल्व किया था, एक और क्वेश्चन मैं आपको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ बाय क्रैमर्स रूल, जो आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में, वो क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, तो 4m प्लस 6n इक्वल टू 54 और 3m प्लस 2n इक्वल टू 28, क्रैमर्स रूल से इसको भी सॉल्व करना है। अब कितने लोग कंफ्यूज इसमें होते हैं कि सर आपने तो x और y में के टर्म में सिखाया है, ये तो m और n आ गया, तो कोई बात नहीं, x के जगह पे m लेना, y के जगह पे n ले लेना, ठीक है, इजी है। करते हैं सॉल्व, आप सॉल्यूशन देखिए समझ में आएगा। यहाँ पे फिर से हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे d, d इक्वल टू क्या आएगा हमारा, a1 a2 b1 b2, तो क्या होगा, a1 का वैल्यू ये है, a2 का वैल्यू ये है, तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3, b1 का वैल्यू 6 और b2 का वैल्यू 2, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18, ठीक है, ये आ जाएगा -10, यानी d का वैल्यू आ गया -10। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो d इक्वल टू -10। अब dx का वैल्यू क्या आएगा, dm आएगा, बिकॉज यहाँ पे m दिया हुआ है, तो dm इक्वल टू क्या होगा, तो c1 c2 लिखते हैं हम यहाँ पर, तो क्या आएगा, c1 का वैल्यू क्या है 54 28 और b1 b2 6 और 2, करो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 108, 54 2 जा 108 माइनस, अब 28 6 जा, तो इतना टेबल तो किसी को याद नहीं रहता है कि 28 6 जा हम याद कर लें, तो इजीली है, मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 6 जा 48, रिमाइंडर 4, 6 2 जा 12 और 4 16 168 आ रहा है, ठीक है। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 50 -50 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंप्लाइज क्या करेगा, dm इक्वल टू -50, ठीक है, dm इक्वल टू -50, सॉरी ये 60 आएगा, सॉरी 60 आएगा, ये 60, dm इक्वल टू 60, ठीक है। अभी हम इसको dn निकालेंगे, dn में क्या होगा, a1 a2 c1 c2, तो a1 का वैल्यू कितना है 4, a2 का वैल्यू कितना है 3, c1 का वैल्यू कितना है 54 और c2 का वैल्यू कितना है 28, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, करेंगे तो क्या होगा 28 8 4 जा, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है तो करो 8 4 जा 32, 4 2 जा 8, 3 11 112 माइनस 54 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2 5 3 जा 15 और 1 16 162। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 50, यानी ये आएगा आपका -50, यानी dn का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -50, ठीक है। अब हमारा जो d आ गया, dm आ गया, dn आ गया, अब आप वैल्यू क्या निकालोगे, m इक्वल टू क्या होगा, तो m इक्वल टू होगा dm अपॉन d, तो dm का वैल्यू कितना है हमारा -60 और d का वैल्यू कितना है अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसिल, 10 6 जा 60, तो यहाँ पे आ जाएगा m इक्वल टू 6, ठीक है। और n इक्वल टू क्या आएगा, dn अपॉन d, वैल्यू पुट कीजिए आप, क्या आएगा, इसका वैल्यू है -50 अपॉन -10, ये माइनस माइनस कैंसिल 5 आएगा, तो यहाँ आएगा n इक्वल टू 5, ठीक है। जो हमारा इक्वेशन है वो उसका जो वैल्यू आएगा m और n का होगा m, n इक्वल टू आएगा 6,5, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, समझ गए, इजी था। इसको हमें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा। अगर आप थोड़ा चाहेंगे कि मैं मल्टीप्लिकेशन में माइनस में गलती किया तो हो जाएगा, नहीं, माइनस प्लस अगर गलतियां होती है तो आपका आंसर नहीं मिलने वाला है, रॉन्ग आंसर आ जाएगा।
ठीक है। इसी के साथ मैं इस एक्सरसाइज का बाकी क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ, आप अच्छे से सॉल्व करना। उम्मीद करता हूँ ये थ्योरी जो मैं सिखाया हूँ पहले आपको समझ में आ गया है। वैल्यू एग्जैक्टली जो मैं बताया हूँ उसी के अकॉर्डिंग पुट करना, आंसर आपको आएगा। अगर नहीं आया तो आप रिपीट करके वीडियो देखिए, चेक कीजिए, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। आपका 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं और आगे और वीडियो बनाऊं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।